बिहार में जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री की व्यवस्था को डिजिटल बनाने की सरकार की कोशिश अब विरोध के घेरे में है। 17 अगस्त से लागू पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के खिलाफ डीड राइटरों ने असहयोग का रास्ता अपनाया है, जिसका असर कई रजिस्ट्री कार्यालयों में साफ दिखाई दे रहा है। गया में तो लगातार 2 दिनों तक एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने की खबर सामने आई है। आखिर डीड राइटर नई व्यवस्था का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार का इस पर क्या कहना है? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध ने जमीन की खरीद बिक्री की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। 17 अगस्त से राज्य के कई निबंधन कार्यालयों में नई पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इसके साथ ही डीड राइटर का विरोध भी तेज हो गया। डीड राइटरों के असहयोग के कारण कई जगह जमीन की रजिस्ट्री का काम प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ा असर गया में देखने को मिला, जहां लगातार 2 दिनों तक एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने की खबर है। यानी जिस व्यवस्था को सरकार तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, उसी व्यवस्था के खिलाफ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े लोग मैदान में उतर गए हैं। डीड राइटरों को कहना है कि नई व्यवस्था में कई तकनीकी परेशानियां सामने आ रही है। सबसे बड़ी चिंता ऑनलाइन प्रक्रिया और ओटीपी आधारित सत्यापन को लेकर है। उनका कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी तो तकनीकी गड़बड़ी होने की स्थिति में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। डीड राइटर की चिंता सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। उनका तर्क है कि जमीन की रजिस्ट्री बेहद संवेदनशील काम है, जिसमें दस्तावेजों की एक छोटी सी गलती भी भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकती है। ऐसे में उनका कहना है कि नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने से पहले तकनीकी खामियों को दूर किया जाना चाहिए और डीड राइटर तथा आम लोगों को इसकी प्रक्रिया पूरी तरह समझाई जानी चाहिए। यही वजह है कि कई जगह डीड राइटरों ने नई व्यवस्था में सहयोग नहीं करने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले लोगों पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने जमीन खरीदने या बेचने के लिए तारीख तय की थी, उन्हें अब प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि पेपरलेस निबंधन व्यवस्था को लेकर जो तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल सत्यापन के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने पर हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी सरकार का दावा है कि पेपरलेस व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को दस्तावेज की भौतिक प्रति से पूरी तरह वंचित कर दिया जाएगा। सरकार इस व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में जरूरी बदलाव के तौर पर देख रही है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती डीड राइटरों का विरोध है, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में डीड राइटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनके असहयोग से व्यवस्था की रफ्तार सीधे प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार और डीड राइटरों के बीच जल्द कोई रास्ता निकलेगा? क्या तकनीकी खामियों को दूर करने के विरोध खत्म कराए जाएंगे? और सबसे अहम, इस पूरी प्रक्रिया में अब जमीन खरीदार और विक्रेता की परेशानी कब खत्म होगी? फिलहाल बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर सरकार और डीड राइटरों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सरकार डिजिटल व्यवस्था को लागू आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ डीड राइटर तकनीकी खामियां और दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विरोध कितने दिनों तक चलता है और सरकार इस व्यवस्था को लेकर उठ रही आपत्तियों का समाधान किस तरह करती है, क्योंकि रजिस्ट्री में देरी का सीधा असर उन हजार लोगों पर पड़ता है जो अपनी जमीन की खरीद बिक्री के लिए निबंधन कार्यालय का रुख कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार के ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।